राजभाषा अधिनियम 1963 को आचार्य रघुवीर ने कालकूट क्यों कहा? भाग 2। राजभाषा अधिनियम वाकई भारतीय भाषाओं के लिए कालकूट यानी विष साबित हुआ? समय की कसौटी पर कालकूट का विश्लेषण हमने आचार्य रघुवीर की उन तीखी चेतावनियों को सुना जिन्होंने उस समय की राजनीति में हलचल मचा दी थी। अब सवाल ये है कि क्या आचार्य रघुवीर सही थे? क्या वह राजभाषा अधिनियम वाकई भारतीय भाषाओं के लिए कालकूट यानी विष साबित हुआ? चलिए आज की वास्तविकता के आधार पर इसका निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। 1. प्रशासनिक और न्यायिक दुर्ग आशंका जो सच हुई। आचार्य रघुवीर का सबसे बड़ा डर था अंग्रेजी का स्थायी प्रभुत्व। आज यदि हम भारत के उच्चतम और उच्च न्यायालयों को देखें तो वहां की मुख्य भाषा आज भी अंग्रेजी है। एक आम भारतीय अपनी ही जमीन के विवाद के लिए उस भाषा में फैसला सुनता है जिसे वह समझता तक नहीं। शासन की फाइलों से लेकर उच्च स्तर की परीक्षाओं तक अंग्रेजी आज भी एक अनिवार्य दुर्ग बनी हुई है। यहाँ आचार्य की वह बात 100% सच साबित होती है कि अंग्रेजी ने खुद को एक ऐसे सिंहासन पर बिठा लिया है जहाँ से उसे हटाना आज भी एक चुनौती है। 2. बौद्धिक और सामाजिक विभाजन दो भारत। आचार्य ने 2% बनाम 98% की जो खाई बताई थी वो आज भी हमारे समाज का कड़वा सच है। आज देश में दो वर्ग साफ दिखाई देते हैं। एक इंडिया जो अंग्रेजी बोलता है और जिसके पास आर्थिक और सामाजिक अवसर हैं, और दूसरा भारत जो अपनी भाषाओं में दक्ष है लेकिन अंग्रेजी न आने के कारण अक्सर पीछे छूट जाता है। इस भाषाई भेदभाव ने समाज में एक ऐसी अदृश्य दीवार निर्मित कर दी है जिसका अंदेशा आचार्य ने 60 साल पहले ही लगा लिया था। 3. सखी नहीं डाकिनी सांस्कृतिक प्रभाव। आचार्य ने अंग्रेजी को डाकिनी कहा था क्योंकि उन्हें डर था कि यह हमारी मौलिक सोच को निगल जाएगी। आज हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा और तकनीकी शोध में भारतीय भाषाएं पीछे खिसक रही हैं। युवा संतति यंग जनरेशन अपनी मातृभाषा के व्याकरण और शब्दावली को भूलकर इंग्लिश या अधकचरी अंग्रेजी की ओर अग्रसर हो रही है। जब हम अपनी भाषा में सोचना बंद कर रहे हैं तो हम अपनी मौलिकता भी खो देते हैं। यही वह सांस्कृतिक ध्वंस था जिसकी चेतावनी आचार्य ने दी थी। 4. सिक्के का दूसरा पहलू नई उम्मीदें। लेकिन दोस्तों, समय की कसौटी पर सब कुछ नकारात्मक ही नहीं रहा। पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ा बदलाव भी आया है। आज डिजिटल क्रांति और इंटरनेट ने हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को नई ताकत दी है। मनोरंजन और सोशल मीडिया पर आज भारतीय भाषाओं का ही डंका बज रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वर्तमान की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP अब मातृभाषा में शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की बात कर रही है। यह आचार्य रघुवीर के भाषिक स्वतंत्रता के उसी सपने की ओर लौटने की एक कोशिश है। अंत में हम कह सकते हैं कि आचार्य रघुवीर का कथन पूर्णतः सत्य नहीं तो अत्यंत दूरदर्शी जरूर था। उन्होंने उस समय जो खतरे देखे थे उन्हें आज हम अपने समाज में अनुभव कर सकते हैं। हालांकि हम उस विष के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चा लोकतंत्र और भाषिक स्वतंत्रता तभी आएगी जब एक आम भारतीय अपनी भाषा में शिक्षा, न्याय और सम्मान पा सकेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? करें। पाराशर उवाच का आगामी आकर्षण। हिंदी में सरकारी पत्र के प्रारूपण की सहज विधि, प्रयोजन एवं उदाहरण सहित an easy method of drafting an official letter in Hindi with purpose and illustration। जरूर देखें।